ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कथा सुना रहे हैं श्री गौरांग दास बाबा जी। ये वही गौरांग दास बाबा जी हैं जिन्हें पंडित कृष्णदास गोपाल कहकर पुकारते थे और उनकी ये सेवा करते थे। दार्जिलिंग का शांत वातावरण था, वैसा ऐसा क्षुब्ध था पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। विद्यार्थियों का एक जुलूस अभी निकल चुका है। आकाश मंडल में अभी भी गूंज रहे हैं गगनभेदी नारे, इंकलाब जिंदाबाद, गोरा पलटन मुर्दाबाद, गौरा शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लग रहे थे। धीरे निर्दोष है, पलटन बदहोश है, धीरेन्द्र को छोड़ दो, पलटन को तोड़ दो, ऐसे नारे विद्यार्थी पर लोग लगा रहे थे। जहाँ देखो वही एक घटना चर्चा हो रही थी। धीरेन्द्र के अतुलनीय साहस, देशभक्ति और पराक्रम की प्रशंसा हो रही थी। घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। बड़े लाड दार्जिलिंग पहुंचने वाले थे। गौरा पलटन उनके स्वागत को स्टेशन जा रही थी। जिस सड़क से पलटन जा रही थी उसी से धीरेन्द्र किताबों को बस्ता कंधे पर लटकाए स्कूल जा रहे थे। सड़क सकरी थी, उसके एक और पहाड़ था, दूसरे पत्थर से चुनी हुई दीवार थी। धीरेन्द्र को पलटन को रास्ता देने के लिए दीवार से चिपक खड़ा होना पड़ा। गोरे सिपाही आते जाते कोई उन्हें ठोकर मार कर जाता, कोई बंदूक की बट से प्रहार कर जाता, कोई यू ब्लैकी बगर या यू ब्लैक इंडियन डॉग कहकर गाली दे जाता। धीरेन्द्र ने लोगों की मार तो सह ली, पर देश के प्रति उनकी गालियां सुन सुनकर उनके रक्त में उबाल आया। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर और मन में कुछ निश्चय करके खड़े हो गए। और जैसे ही आखिरी सिपाही उनके ठोकर मारता निकला, उन्होंने पत्थर उठाकर जोश को उसके सिर पर दे मारा। सिपाही भूमि पर लूट गया। धीरेन्द्र ने कुलांची मारकर पहाड़ पर चढ़ गए। सिपाहियों ने पत्थर की बौछार करते रहे। पलटन में खलबली मच गई। कप्तान ने हुक्म दिया और उन्हें घेर कर पकड़ लेने का। वे पकड़े गए, पर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जो सिपाही पहाड़ पर चढ़े उनमें से बहुतों को पत्थरों की मार से घायल होना पड़ा। वो पत्थर मारते रहे। फिर भी विद्यार्थियों के बढ़ते रोष को देख धीरेन्द्र को कमिश्नर के आदेश पर तत्काल छोड़ दिया गया। विद्यार्थियों ने उनको बहुत विरोध किया जो नारे लगा रहे थे, पर उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें दंडित किया जाएगा, यह निश्चित था। अंग्रेज ऐसे तो छोड़ने वाले थे नहीं उनको। क्या दंड दिया जाएगा? केवल उन्हें ही दिया जाएगा या गोरे सिपाहियों को भी? इस बात को लेकर समाज चिंतित था कि अपराध दोनों ने किया था। पर धीरेन्द्र को चिंता न थी, वह नभ है। उन्होंने शेरनी का दूध पिया था, असाधारण शेरनी का नहीं, साधारण शेरनी का नहीं, एक शक्तिशाली दिव्य शेरनी का। वो शेरनी कौन थी? वे थे प्रसिद्ध संत सिद्ध श्री भोलानाथ गिरी महाराज की कृपा पात्र। भोलानाथ गिरी महाराज ने निश्चय ही उनके एक व्यक्ति में कोई असाधारण बात देखी थी, जिसके कारण वे उनसे मात्र स्नेह करते थे। एक बार उनके प्रति वात्सल प्रेम से अभिभूत तो उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर और छाती उनके मुँह से लगाकर मात्र स्तन पिलाने का अभिनय किया। जैसे माँ दूध पिलाती है उसी तरह उन्होंने बेटा समझकर उनको दूध पिलाने की कोशिश की। यह कोरा अभिनय ही न था, उन्होंने सच में इस प्रकार उसमें अपनी शक्ति का संचार किया था। दैवसिया अपनी दिव्य दृष्टि धीरेन्द्र के संकट को जान भोलानाथ गिरी महाराज इसी बीच दार्जिलिंग पधारे अपने शिष्य बंग केसरी श्री ज्योतिन मुखर्जी के घर पर। धीरेन्द्र गए उनके दर्शन करने। उन्हें देखते हुए बोले, चिंता क्या है? तू शेर का बच्चा है, थोड़े से गीदड़ तेरा क्या करेंगे? तेरे पीछे समर्थ गुरु का बल है। शायद उन्हीं की प्रेरणा से कमिश्नर ने धीरेन्द्र को दंडित करने का भार उनके स्कूल के हेडमास्टर पर छोड़ दिया और उनका संकट सहज टल गया। ये थी गुरु की कृपा। श्री धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती का जन्म माँ चंडी देवी की कोख से सन 1857 में बंगदेश के 24 परगना के अंतर्गत चांगड़ी पोड़ा ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री भूपेंद्र नाथ एक बड़े जागीरदार थे। पितामह द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश अखबार के लोकप्रिय संपादक थे, जो बाबा थे। भूपेंद्र नाथ ने उन्हें और उनके छोटे भाई फणीन्द्र नाथ को अच्छी शिक्षा के लिए दार्जिलिंग भेज दिया था। दार्जिलिंग से एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी पास कर धीरेन्द्रनाथ कलकत्ते के संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुए। फणीन्द्र भी एंट्रेंस पास करने के पश्चात इसी कॉलेज में भर्ती हुए। उनके दूसरे भाई नरेंद्र पहले ही वहाँ पढ़ते थे। नरेंद्र बंकेश्वरी ज्योतिन मुखर्जी के बहुत प्रभावित थे। बंकेश्वरी के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। बालेश्वर में ब्रिटिश सरकार से युद्ध करते समय शहीद हो गए। धीरेन्द्र और फणीन्द्र भी दार्जिलिंग में रहते समय उनके घनिष्ठ संबंध हो गया था और उन पर भी उनकी पूरी छाप पड़ चुकी थी। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र और फणीन्द्र का अधिकांश समय क्रांतिकारी योजनाओं को पूरा करने में व्यतीत होता था। पावना डकैती केस में दोनों भाइयों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। नरेंद्र पकड़ लिए गए। फणीन्द्र बंगाल की खाड़ी के समुद्र तैरते हुए बर्मा चले गए।
वहाँ से उन्होंने क्रांतिकारी दल के एक शस्त्र एकत्र करने के उद्देश्य से चीन की यात्रा की। क्रांति की चिनकारी धीरेन्द्र के हृदय में भी सुलग रही थी, पर उस क्रांति का स्वरूप अधिक व्यापक था, वह भी माया के विश्वव्यापी अनंत शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध। एक विद्यार्थी को अपने जीवन में जिन वस्तुओं की कामना हो सकती है, सांसारिक सुख सुविधाएं, माता पिता और गुरुजनों का स्नेह, आदर्श चरित्र, विद्याधन के उत्तम को साधन, सुलभता, रूप लावण्य, सुंदर स्वास्थ्य और तीव्र मेधा शक्ति, ये सभी उन्हें परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त थी, पर किसी अलौकिक वस्तु के अभाव में वह उन्हें फीकी जान पड़ती थी। सुंदर युवती जिस प्रकार नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित हो दर्पण में देखकर अपने रूप को मनीमन सराहना करते हुए पति के अभाव में माथी में बिंदी और मांग में सिंदूर के बिना अपने श्रृंगार को निरर्थक मानती है, उसी प्रकार धीरेन्द्र सब कुछ होते हुए भी अलौकिक वस्तु के अभाव में अपना जीवन निरर्थक मानते थे। उनका झुकाव हमेशा अध्यात्म की तरह रहा, संसार को वो यह दृष्टि देखते थे। परमहंस श्री भोलानाथ गिरी महाराज की कृपा श्रीमंत के रूप में उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, पर उन्होंने उसमें कृष्ण भक्ति के प्रबल संस्कार देख किसी वैष्णव महात्मा से दीक्षा लेने की आज्ञा दी। उन कृष्ण भक्ति के लक्षण देखे तो उन्होंने वैष्णव से आज्ञा दे दी। वैष्णव दी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता भी धीरेन्द्र से बहुत प्यार करती थी। उनकी इच्छा थी कि वे बेलूर मठ के स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से दीक्षा लें। इस उद्देश्य से एक बार उन्हें ब्रह्मानंद महाराज पास ले भी गई थी। उन्हें देखकर उन्होंने भी यही कहा, यह तो एक महान वैष्णव है, इनकी दीक्षा किसी वैष्णव गुरु से होगी। चांगड़ी पोता से 1.5 मील दूर पंचवटी वन नामक निर्जन स्थान में एक देवी का प्राचीन मंदिर है। एक दिन धीरेन्द्र देवी के दर्शन करने गए, उन्हें प्रणाम किया और कृष्ण भक्ति गुरु की प्राप्ति की भिक्षा मांगी। उसी समय देवी के गले से फूलों की माला खिसक पड़ी। उन्होंने उसे देवी का प्रसाद जान हर्ष से मस्तक पर धारण कर लिया। इस घटना के पश्चात उन्हें देवी से अटूट श्रद्धा हो गई। वे सोते जागते खाते पीते हर समय उनके ध्यान में मग्न रहते। कभी कभी प्रातःकाल उनके ध्यान में बैठ जाते और संध्या समय तक आसन पर एक मुद्रा में बैठे रह जाते। उनके बड़े भाई श्री देवेंद्र कुमार चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती सैलवाला रसोई लिए बैठी रह जाती। वो इंतजार करती रहती कि धीरेन्द्र आएगा। एक बार उन्होंने धीरेन्द्र से पूछा, तुम देवी कितनी पूजा करते हो, वह भी तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा करती हैं? सुनते धीरेन्द्र के नेत्र सजल हो गए। भरे हुए कंठ से बोले, भाभी, मैं हर समय उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। पंचवटी जाता हूँ तो वे अपना हाथ मेरे जंगल से निकाल कर मेरे मस्तक पर देती हैं। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय धीरनाथ नित्य रेलगाड़ी में चांगड़ी पोता से कलकत्ते जाया करते थे। एक दिन जब वे कलकत्ते जा रहे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के कोने में एक महात्मा बैठे हैं। उनके ललाट पर हरिमंदिर तिलक, गले में तुलसी घंटी और हाथ में हरिनाम की माला होती है। ओष्ठ कब से कारण ईसत हिल रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। उनके पास जा बैठे और प्रणाम कर पूछा, क्या आप किसी यथार्थ कृष्ण भक्त को जानते हो? हाँ, जानता हूँ, उन्होंने कहा। कौन है वे? बड़े बाबा के शिष्य श्री रामदास महाराज जी, उन्होंने उत्तर दिया। बड़े बाबा कौन है? श्री राधा रमण चरणदास देव। उन्हें बड़े बाबा के नाम से लोग अधिक जानते हैं। उनका विशाल शरीर है और शक्तिशाली महात्माएं, इसलिए उन्हें बड़े बाबा कहते हैं। वे अब नहीं है क्या? उन्होंने पूछा। अब नहीं है, ठीक यह तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज भी जो उनकी शरण लेता है उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं और परिचय भी देते हैं अपने असाधारण व्यक्तित्व का और अपनी साधन शक्ति और करुणा का। उन्होंने उत्तर दे दिया। कैसा असाधारण व्यक्तित्व? धीरेन्द्र ने पूछ लिया। वह हैं श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की करुणा से मूर्त स्वरूप। मानो उनकी करुणा ही रूप धारण कर उतर आई हो पृथ्वी पर उन जीवों का उद्धार करने जो उनकी कृपा से वंचित रह गए थे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी महाराज से वंचित रह गए थे, उनको कृपा करने के लिए दोबारा आए हैं, उन्होंने भेजा है। उन्होंने न जाने कितने जगाई मधाई का उद्धार किया, कितने पापी तापी जीवों के पाप स्वयं लेकर उन्हें प्रेम दान किया। चिता पर जाते मूर्ति तक को देख उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उसमें प्राण फूंक कर महामंत्र सुनाया और तब न जाने दिया उसे। पशु पक्षी यहाँ तक वृक्षादि को भी प्रेम दान कर अष्ट सात्विक भाव से विभूषित किया। दिगनर के पीपल की कहानी आज भी बंगाल में घर घर में कही जाती है, जिसके उनके संकीर्तन में एक बार नृत्य किया। चैत्य सुधा नाम का 6 खंडों में एक ग्रंथ है जिसमें उनके चित्त का विस्तार से वर्णन है। आज भी कितने लोग उनकी कृपा का साक्षात अनुभव करते हो रहे हैं। इतना सुनकर धीरेन्द्र ने कहा, मुझे उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? उन्होंने कहा, यदि तुम अपने शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज की शरण लो तो तुम्हें सहज ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी।
वे भी बड़े शक्तिशाली सिद्ध महात्मा हैं। उन्हें बड़े बाबा का ही दूसरा रूप समझो। जो उनके शिष्य बड़े बाबा के, उनकी शरण ले लो। आजकल वे कलकत्ते में टोलू टोला में मोतीलाल सील के लॉज में रहते हैं। उस दिन धीरेन्द्र गाड़ी से उतर कॉलेज नहीं गए, बस उनको ये बात लग गई। वे सीधे पहुंचे मोतीलाल झील के घर। उस समय बाबा रामदास जी महाराज बाहर बरामदे में टहल रहे थे। उनके गले में थी फूलों की माला और हाथ में हरनाम की झोली। धीरेन्द्र को देखते उनकी पैनी दृष्टि उन पर टिक गई, जैसे उनके हृदय के अंतरिम कोष्ठ में झांक कर देख रहे हों, जैसे अपनी बहुत दिनों की खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करके उससे स्नेह करने के लिए नेत्र चूम रहे हों। धीरेन्द्र को भी लगा कि जैसे अपनी चिर अभिसरित संपत्ति, अपनी जीवन नैया के कर्णधार श्री गुरुदेव को पा लिया हो। फिर उन्होंने प्रणाम करते हुए मन ही मन कहा, या मेरे गुरुदेव हैं तो कृपा कर अपने गले की माला मुझे दें। उसी समय उन्होंने माला उतार कर उन्हें पहना दी। गुरु और शिष्य का मिलन हो गया। धीरेन्द्र के धैर्य का धैर्य टूट गया, बांध टूट गया। वे चरणों में लिपट कर गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, दया करो गुरुदेव कहते रो पड़े। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता न कर, तुम मेरे हो। सुमुहूर्त में सील लॉज में धीरेन्द्र की दीक्षा हुई। मंत्र कान पढ़ते हुए समाधिस्थ हो गए। लगातार 8 घंटे उसी अवस्था में पड़े रहे। उस समय उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने अपने आप को देखा 10-11 वर्ष की एक सुंदर गौरकांति युक्त बालिका के रूप में, जो यमुना तट पर आंचल में फूल लेकर ले जा रही है राधा रानी की चोटी गूंथने के लिए। वो सखी थी राधा रानी की। उसी स्वरूप में देखा अपने आप को। गुरुदेव के मधुमय संग के बिना एक क्षण भी रह सकना अब धीरेन्द्र के लिए मुश्किल हो गया। प्रातः वे घर से गाड़ी पर बैठते कॉलेज के लिए और पहुंच जाते सील कुंज गुरुदेव के दर्शन करने। उनका देव दर्शन पाषाण को पिघला देने वाला कीर्तन सुन प्राणों को शीतल करने के लिए श्री गुरुदेव के संग ने उनके अनुराग की अग्नि को प्रचंड आग आहुति में बदल दिया। उन्होंने कान में उनकी मधुर कीर्तन ध्वज सब समय गूंजा करती। कभी कभी वो मधुर स्मृति में इतना तन्मय हो जाते कि सुध खो बैठते। नेत्र देखते ही न देखते, कान सुनते न तो सुनते, सुनते सुनते तब उनका इंद्रियों से संयोग होता, पर मन में तो वैसा वहाँ रहता ही नहीं। गुरुदेव के चरणों में और खोया रहता उसके पराग की शीतल सुगंध में। आज धीरेन्द्र अभी तक कॉलेज से नहीं लौटे। उस दिन लौटे ही नहीं। गाड़ी आ चुकी थी। माँ बाट देखते देखते थक गई। चिंता बढ़ती जा रही थी। किसी प्रकार धैर्य धारण कर रही थी कि आज वापस क्यों नहीं आया। अब तो सोने का समय आ गया, अभी भी उनका पता नहीं। निश्चय ही वह पंचवटी की माँ के पास चला गया होगा। पहले तो वह रात भर वहाँ रह जाता, सवेर होते ही आ जाता था। आ जाएगा, माँ अवश्य उसकी रक्षा करेंगी। प्रातःकाल के सूर्य की किरणें धीरेन्द्र की सूनी सैया पर फूट पड़ी। माँ ने सोए भी देखा तो वो था ही नहीं बेड बिस्तर पर धीरेन्द्र जब वह अब पता नहीं परिवार के लोगों की खोज में निकल पड़ी। उनके सबसे बड़े भाई श्री बंगचंद चक्रवर्ती एडवोकेट जो खोजते खोजते पहुंचे कलकत्ते श्री रामदास बाबा के आश्रम में। उनका अनुमान ठीक निकला। धीरेन्द्र कल यहाँ आ गए थे, पर घर पर नहीं लौटने का निश्चय कर अब उन्हें बंग के बाबू के साथ लौटना पड़ा। गुरुदेव की आज्ञा सुधार कर गुरुदेव ने आज्ञा दी, तुम घर जाओ अपने भाई के साथ। माँ ने अपने खोए हुए धन को पाकर फिर छाती से लगा लिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से निहारते बोली, बेटा मैं जानती हूँ तेरे हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम का प्रकाश है। तू अधिक दिन तक घर में नहीं रह पाएगा, पर मुझे तेरा वियोग असह्य होगा। प्रतिज्ञा कर मेरे जीते जी तू घर छोड़कर नहीं जाएगा। माँ की करुण प्रार्थना धीरेन्द्र हृदय पिघल गया। वे बोले, माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वे पढ़ने लिखने में लगाकर माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर कलकत्ते के स्टॉचिस चर्च कॉलेज में भर्ती हुए। अत्यंत प्रभावशाली और चरित्रवान विद्यार्थी होने के कारण वहाँ भी गुरुजों के विशेष कृपा पात्र बन गए। उनके अंग्रेज गुरु उनके चातुर्य गुणों के कारण मास्टर पुतिन उन्हें कहकर पुकारा करते थे। विद्यादान में अग्रगण होते हुए भी धीरेन्द्र खेल कूद व्यायाम में भी किसी से पीछे नहीं रहते थे। फुटबॉल में उनकी ओर खेलने के लिए कलकत्ते की बड़ी से बड़ी टीमें उनका मुख निहारा करती थी। सब कोई उन्हें लेना चाहता था। कुश्ती में एक जापानी पहलवान को पछाकर उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। इस तरह से वो भी थे, ताकतवर भी थे, पहलवान भी थे। माता पिता और गुरुजन उनकी बहुमुखी प्रतिभा को चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता देख बहुत प्रसन्न थे। परंतु भगवत अनुराग की अग्नि जो ऊपर शांत जान पड़ती थी, उनके अंदर सुलग रही थी। हवा के एक झलके से झोंके से कभी भी भड़क सकती थी। एक दिन धीरेन्द्र अपने घर के बैठक खाने में बैठे थे। एक सज्जन ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी रेशमी कुर्ता, जरीदार दुपट्टा और चांदी की मूठ वाली छड़ी बता रही थी वो धनी व्यक्ति हैं।
कमरे में घुसते उन्होंने पूछा, भूपेंद्र बाबू हैं? जो उनके पिता थे, धीरेन्द्र के पिता थे, उनके बारे में पूछा, भूपेंद्र बाबू हैं? धीरेन्द्र ने उत्तर दिया। धीरेन्द्र की ओर बड़े प्यार से देखते हुए कहा, तुम भूपेंद्र बाबू के बेटे धीरेन्द्र हो ना? उनके भाव से धीरेन्द्र के मन में कुछ शंका और भय का संचार हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, धीरेन्द्र से तो आपको क्या काम है? धीरेन्द्र के साथ मेरी कन्या का विवाह की बात है, मैं इसी संबंध में आया हूँ। उन्होंने पूछा, धीरेन्द्र अब कहाँ? उसका तो स्वर्गवास हो गया। उन्होंने खुद झूठ बोल दिया कि उनका तो स्वर्गवास हो गया। क्या? वो चौंकी एकदम, स्वर्गवास? जी हाँ, यह क्या हुआ? 2 दिन पहले तो मुझे भूपेंद्र बाबू की चिट्ठी मिली थी, उसे अकस्मात क्या हो गया? कालरा। धीरेन्द्र फिर झूठ बोल दिया। उन सज्जन के पैर के नीचे धरती खिसक गई। उदास होकर उन्होंने कहा, तो भूपेंद्र बाबू से मिल लूं? जी, वे बहुत संतप्त थे, इस समय आपके मिलने से उन्हें अधिक दुख होगा। धीरेन्द्र फिर झूठ बोला। बेचारे लौट गए अपने भाग को कोसते हुए। धीरेन्द्र को लगा कि उनके हृदयगार में सेंध फोड़कर चुपके उनकी दैवी संपत्ति लूटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सदा के लिए बंदी बनाए रखने की कारागार का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं अपने हृदय की संपत्ति को लेकर भाग निकलने का, कि संसार में न फंस जाऊं। उसी रात वे माता पिता के स्नेह, चक्रवर्ती परिवार के वैभव और अपनी असाधारण प्रतिभा के अनुकूल अति उज्ज्वल और सुख संपत्तिपूर्ण भविष्य की संभावना को तिलांजलि देकर निकल पड़े त्याग और वैभव के कंटक की पथ पर। आषाढ़ का महीना था। श्री रामदास बाबा जी महाराज परकरों सहित जाने को थे। श्री धामपुरी बहुत सी डलियों में तरह तरह की सामग्री लेकर जो महाप्रभु को प्रिय थी, रथ यात्रा के अवसर पर उन्हें समर्पण करने के लिए उसी समय धीरेन्द्र उनके निकट पहुंच गए। अपना मंतव्य प्रकट कर उनके साथ पुरी जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। उनकी डलियों में जुड़ गई एक और बहुमूल्य डाली, जिसमें धीरेन्द्र के मन प्राण संजोकर उन्हें समर्पित करना था महाप्रभु को। धीरेन्द्र के मन में प्राण महाप्रभु को समर्पण करने के योग्य थे। यह प्रमाणित है कि जगन्नाथपुरी में घटी कुछ घटनाओं में से। क्या घटनाएं थी? एक दिन धीरेन्द्र जगन्नाथ जी के दर्शन कर लौट रहे थे। मार्ग में देखा कुष्ठ रोग से भिखारियों को, जो हाथ सड़ जाने के कारण भिक्षा में मिला प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय किसी प्रकार उनकी दुर्गंध सहन करते रहे, पर भोजन कराकर जैसे ही आगे बढ़े उन्हें बमन हो गया, उल्टी हो गई उनकी गंध से। एक दिन जगन्नाथ जी का भोग लग चुका था, पर उनकी क्षुधा की निवृत्ति नहीं हुई। कदाचित उन्हें ब्रजलीला की स्मृति हुई थी और लोभ जाग गया था, श्रीधाम सुदामादिक जैसे किसी भक्त के अधरामृत का। शीघ्र जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ी। मंदिर के बाहर स्नान मंडल में बैठे प्रेमासु विसर्जन सहित महाप्रसाद का सेवन करते हुए धीरेन्द्रनाथ की पत्तल पर भगवान ने देखा धीरेन्द्रनाथ पत्तल खा रहे हैं। उनकी लार भय निकली। अघटन घटन पटी यसी योग माया ने प्रभु की यह दशा देख उनकी बाह इतनी लंबी कर दी वह पत्तल तक जा पहुंची। भगवान ने अपना इतना लंबा हाथ बड़ा कर दिया, वो पत्तल तक पहुंच गया। धीरेन्द्र ने देखा अप्रकट सौंदर्य स्वरों से परिपूर्ण वह हस्तकमल बार बार पत्तल से महाप्रसाद का ग्रास उठा रहा है। भगवान ही भक्ति के साथ महाप्रसाद पा रहे हैं, लंबी अपनी भुजा करके। ऐसी सुंदर भुजा को देखकर वे विस्मित हो गए। उसे देखकर हृदय का अवर्णनीय भवराज से अपलाप्लुप्त हो गया। उन्होंने अपना हाथ समेट लिया। थोड़ी देर में वह हस्तकमल भी अंतर ध्यान हो गया। तब वे प्रभु के अधरामृत से संलिष्ट अवशिष्ट महाप्रसाद को ग्रहण कर धन्य हुए। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी की जय जयकार और कीर्तन ध्वन से बीच मंद गति से आगे बढ़ रहा था। धीरेन्द्र भी कीर्तन में योगदान कर आनंद विभोर हुए थे। रथ के ऊपर प्रसादी पर शरबत का बड़ा घड़ा रखा था। भक्तगण रथ पर चढ़कर शरबत ले रहे थे। धीरेन्द्र भी चाहते थे कि उस अलौकिक पेय से अपने प्राणों को शीतल करना, पर गुरुदेव के अपराध की दृष्टि से रथ पर चढ़ने को मना कर रखा था। गुरुदेव ने मना कर रहा था रथ पर चढ़ना नहीं, तो कैसे प्राप्त करें उस अमृत को। भक्तवांछा कल्पवश जगन्नाथ देव भक्त के मन की बात जान गए। वे कैसे अपने भक्त को अपने प्रसाद के लिए तरस से देख सकते थे। उनकी इच्छा से शरबत का घड़ा ही फूट गया। मानो पर्वत के रूप में उनकी कृपा निर्जर बह निकला। धीरेन्द्र ने इसे प्रभु की असीम कृपा जान अंजलि भर उनका पान किया। ऐसे थे प्रभु। श्री धामपुरी से गुरुदेव के साथ कलकत्ते लौट जाने के पश्चात धीरेन्द्र उनकी आज्ञा से नवद्वीप जाकर परम सिद्धा श्री ललिता देवी की दीदी की सेवा में रहने लगे। ललिता देवी श्री राधारमण चरणदेव की मुख्य कृपा पाती थीं। उनका नाम जय गोपाल था। मनुष्य रूप में थे। श्री धामपुरी में जगन्नाथ जी ने अलौकिक रीत से साड़ी प्रदान की थी। तभी से उनका गोपी भाव सिद्ध हो गया था और वे गोपी वेश में रहने लगी थी। गुरुदेव ने उनका नाम रख दिया था ललिता दासी।
वे नवद्वीप में समाज बाड़ी में श्री राधाकांत की अष्टयाम सेवा पद कीर्तन सहित बड़े भाव से करती थी। वे जैसी भक्ति थी वैसी सात सिद्धांत में पारंगत थी। धीरेन्द्रनाथ उनके चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने लगे। धीरेन्द्र के माता पिता को पता चला कि वो नवद्वीप में समाजबाड़ी में हैं, तो वे पुलिस के दरोगा श्री हजारी बाबू और 2 सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच गए उन्हें वापस लाने के लिए। धीरेन्द्र को देखते ही माँ ने चिपटा लिया। उनकी लंबी लंबी सांसें जैसे हृदय समुद्र में आए ज्वार भाटे की तरह बार बार खींचकर अपने हृदय से लगा रही थी। नेत्रों से जल से उन्हें अभिषिक्त करते हुए बोली, बेटा धीरे धीरे तू इतना निष्ठुर हो गया। धीरे सचमुच आज इतने निष्ठुर हो गए थे। माँ के प्रणय रोष और वेदना भरे शब्द उनके हृदय में किसी प्रकार टकरा कर रह गए, जैसे पत्थर की चट्टान से कुसुम सर टकरा कर रह जाए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, माँ आशीर्वाद दो, जिससे तन मन से गुरु गोविंद की सेवा में संलग्न रहकर जीवन सफल करूं। माँ के हृदय प्रांगण में यह सब वज्र के समान लगे। भूपेंद्र नाथ खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने धीरेन्द्र की ओर भ्रुकुटी तानी। पिता थे, पिता गुस्सा आया थोड़ा उनको। फिर ललिता दासी की ओर देखते हुए बोले, आप लोग धीरेन्द्र के जीवन इस प्रकार क्यों खेल रहे हैं? उसे घर पर रहकर भजन करने का उपदेश भी दे सकते हैं। ललिता दासी ने कहा, धीरेन्द्र कोई साधारण बालक नहीं है, वह एक महापुरुष है। उसके द्वारा आपका और जगत का कल्याण होगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति परमार्थ पद से नहीं हटा सकती। बाढ़ के समय नदी के वेग को कितना रोकने का प्रयास किया जाता है, उतना ही वो और बढ़ जाता है। आपके जैसे धर्मपरायण माता पिता का कर्तव्य नहीं है कि आपके कल्याण के मार्ग में बाधक न बने। मैं यहाँ उपदेश लेने नहीं आया, उनके पिता ने कहा, अपने लड़के को लेने आया हूँ। कहते हुए भूपेंद्र नाथ तमक कर तेजी से उस ओर आने लगे, जिस ओर दरोगा और सिपाही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में कुछ ठिठक कर एकदम लौट पड़े। चारों ओर कुछ अनुसंधान करते हुए ललिता दास के पास जाकर बोले, वे किधर गए? पूछी, कौन? वही जो मेरे पीछे पीछे गए और कान में कुछ कहकर लौट गए। आपके पीछे तो कोई नहीं आया। नहीं, वो लंबे कद वाले तेजस्वी महापुरुष। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ मारा। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे आलिंगन किया। डबडबाए नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए इतना कि उनके नेत्रों जल भराया और गला रोंद गया। थोड़ा स्थिर हुए, फिर कहने लगे। उन्होंने चित पर चित और की भांति मुझसे कहा, भूपेन कब तक सोते रहोगे यूं मोह निद्रा में और भोगते रहोगे दुख दूसरे की वस्तु को अपनी मानकर? जानते नहीं धीरेन्द्र मेरा है। ललिता दासी मुस्कुराई और उठी और बोली, चलिए मैं चलूँ उनके पास, ले चलूँ उनके पास। थोड़ी दूर जाकर समाजवाड़ी में स्थापित श्री राधा रमण चरण देश देव की विशाल श्रीमूर्ति की ओर इंगित करके बोली, यही थे ना? भूपेंद्र नाथ आश्चर्य तो बोले, हाँ यही थे। वे महापुरुष के चरणों में गिर गए और रो रो कर उनके ने क्या क्या कहने लगे। अब उनकी मोह निद्रा भंग हो चुकी थी। धीरेन्द्र को पुलिस की सहायता से पकड़ ले जाने का उनका निश्चय उनके साथ विलीन हो गया। वे स्वयं पकड़े जा चुके थे। महापुरुष के इस प्रमाण से उनके हृदय में एक नया प्रकाश छा गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र गुरुदेव से आज्ञा लेकर वृंदावन चले गए। वहाँ कालीदह के सिद्ध जगदीश बाबा की सेवा में रहकर भजन करने लगे। वे उन्हें प्यार से गोपाल कहकर पुकारते थे। जगदीश बाबा उन्हें गोपाल कहकर पुकारते थे। श्री जगदीश बाबा निरंतर भाव समाधि में रहते। कभी कभी संध्या समय उनके सामने रखा भोजन सुबह तक रखा ही रह जाता। कोई उनके सामने आकर दंड करता तो भी उन्हें पता न चलता। धीरे उनकी आज्ञा अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण की पद्धति से भजन करने लगे। वे हर समय यमुना पुल के निपुण कुंजों और वनों में विचरण करते हुए समोपयोगी लीला की भावना किया करते थे। उनकी बात चेष्टा देख जान पड़ता जैसे कोई पागल व्यक्ति यूं ही उधर घूम रहा है। उन्हें इस प्रकार डोलता देख कभी कभी लोग सिद्ध जगदीश बाबा से कहते, आपका गोपाल यूं ही उधर उधर डोला करता है, कुछ भजन साधन नहीं करता। लेकिन बाबा मुस्कुराते, कहते, श्रेष्ठ भजन तो यही है जो गोपाल करता है। वे भजन के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते। एक दिन संध्या समय धीरेन्द्र जगदीश बाबा के समीप बैठे थे। वे सहसा बोल पड़े, देख गोपाल देख, लाल जी की शोभा कैसी सुंदर है। दोनों भैया झूमते झामते कैसे चले आ रहे हैं। गैयों के खुर बड़े रचकर अलकाव वालियों में जैसे शोभायमान हो रहे हैं। धीरेन्द्र ने कहा, बाबा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ देर रुकर बाबा बोले, तुझे दिखेगा, जा मैंने कह दिया, और चुप हो गए। कुछ दिन पश्चात जगदीश बाबा ने धीरनाथ को गोवर्धन के पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा से शास्त्राध्ययन करने और उनके संग में रहकर भजन करने का आदेश दिया। पंडित बाबा उस समय कुसुम सरोवर के निकट श्याम कुटी में रहते थे। धीरेन्द्र श्याम कुटी में कुछ दूर ग्वाल पोखरा के पास एक कुटी में रहकर भजन करने लगे। वे नित्य अपराह्न में उनके पास जाते और शास्त्रालोचना करते। धीरनाथ ने पंडित बाबा के निकट श्रीमद् भागवत
और सठ संदर्भात अनेक ग्रंथों की अच्छी तरह से अध्ययन किया। उसी समय उन्होंने ब्रजभाषा के वाणी ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनकी मेधा शक्ति तो असाधारण थी ही। थोड़ी दिनों ने श्री हरिदास, श्री हरिव्यास देव जी, हरिवंश राय, श्री हरिराम व्यास जी और श्री वल्लभ रस प्रभृत रसिकाचार्यों के समस्त वाणियों को कंठस्थ कर लिया। ब्रज साहित्य के अद्वितीय पंडित और भक्तरस के अनन्य रस के रूप में उनकी सभी संप्रदायों में सम्मान किया जाने लगा। पंडित बाबा की आज्ञा से उन्होंने श्याम कुटी में नित्य कथा आरंभ करना शुरू कर दिया। भगवान की कथा कहते थे। कथा सुनने दूर दूर से महात्मा आते। जिस ग्रंथ की वे कथा कहते वो तो नाम मात्र को सामने रखा रहता। कथा निर्जर अबाध गति से बहता रहता। श्लोकों की आवृत्ति जैसे होती जैसे सारा ग्रंथ उनके ललाट पर लिखा हो। हिंदी और बंगला ग्रंथों की वाणियों में संपुष्ट कंपात सात्विक भावों के सिक्त उन श्लोकों की रस्म व्याख्या श्रोताओं को एक अनवर्चीय भाव समुद्र में डुबा देती थी। पंडित बाबा के आदेश से धीरनाथ गुरुदेव के पास जाकर उनसे वैराग्य आश्रम की विद्वत दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास बाबा। गौरांग दास बाबा त्याग और वैराग की साक्षात मूर्ति थे। उनकी कुल संपत्ति एक लंगोटी, टाट का बहिर्वास और एक ब्रज का करुआ। वे दिन भर भजन करते। संध्या समय एक बार मधुकर को जाते। मधुकर में जो मिल जाता उसे उधर पूर्ति कर लेते थे। एक दिन रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि ग्वाल पोखरा में उनकी कुटिया के निकट एक स्थान में गिरिराज की एक मूर्ति वहां से उसे ले चलने को कह रही है। सपने में प्रातःकाल होते उस स्थान पर गए। देखा कि गांव के लोग वहां कुछ कुआं खोद रहे हैं। थोड़ी सी खुदाई करने पर एक सुंदर गिरधारी की मूर्ति दिखाई दी। गौरंगदास जी ने गड्ढे में झांका। देखा तो वही गिरिराज की मूर्ति है जो स्वप्न उनके साथ चलने की अकुला रही थी। उन्होंने उसे गड्ढे से निकालकर हृदय से लगा लिया और अपनी कुटी पर ले आए। वे तन मन से गिरधारी की सेवा में लग गए। पर बैराग की मूर्ति बाबा गौरंगदास जी और बिलास की मूर्ति गिरधारी जी को कितने दिन निभ सकती थी। वो तो बैराग की मूर्ति थी, जो मिल जाए उससे वो कर लेते थे। लेकिन गोपाल तो बहुत चंचल थे। उन्हें कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो कब तक निभेगी ये बात अलग थी। गौरंगदास जी के लिए उनके लिए कभी किसी से कोई याचना नहीं थी। पर गिरधारी जी की नित्य सेवा करनी पड़ती। कभी सुंदर देशी वस्त्र चाहिए, कभी चांदी की बांसुरी, कभी सोने का मुकुट, कभी कीमती से कीमती इत्र, फुलेल, फल फूल और मिष्ठान। वो श्याम सुंदर मांगते रहते थे। अब क्या करें। एक लंगोटी में रहने वाले, शरीर में वस्त्रों की जगह ब्रजल लपेटने वाले, बिच्छा मेला रूखा सूखा पाकर उपास कर रहने वाले, अब बाबा क्या करें। अब उनका सारा समय सामग्री इकट्ठी करने में लग जाता था। लीला स्मरण के लिए समय बिल्कुल न रहता। इस धर्म संकट में वे गए वृंदावन जगदीश बाबा के पास और गिरधारी की सब बातें कहने के बाद बोले, अब आप ही बताएं, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर लीला स्मरण करूं या इनकी आज्ञा का पालन कर हर समय इनकी विलासता की सामग्री जुटाता रहूं। जगदीश बाबा ने कहा, श्री मूर्ति से अपनी असमर्थता प्रकट कर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए गिर गोवर्धन पर उन्हें पधरा दो और स्वयं श्री रूप सनातन द्वारा प्रदर्शित वैराग्य भजन के मार्ग का अवलंबन करो। गौरंगदास जी ने ऐसा ही किया। अब मूर्ति को उन्होंने पधरा दिया। श्री सनातन गोस्वामी अपने सेवित विग्रह श्री मदन मोहन जी को केवल रूखी और अलौनी बाटी का भोग लाया करते थे। उसे गले से उतारना उनके लिए कठिन होता था। एक दिन सनातन गोस्वामी ने कहा, केवल अंगारों पर सिका हुआ या अलौना आटे का पिंड मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें कम से कम एक नमक तो डाल दिया करो। भगवान ने अपनी डिमांड रख दी। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे आपकी यह बात अच्छी नहीं लगी। आज आप नमक की कह रहे हैं, कल दाल और सब्जी और परसों पूरी कचौड़ी कहेंगे। मैं एक मुष्टि आटे पर बिच्छा का निर्माण करने वाला विरक्त बाबा सबको जुटाने में लग जाऊंगा तो भजन कब करूंगा। इसलिए आप उत्तम सेवा चाहें तो कृपा कर उसकी व्यवस्था अपने आप कर लिया करें। यह है भक्त और भगवान की लीला, जो एक दूसरे संपात ऐसे करते हैं। मदन जी को अपनी सेवा का व्यवस्था आप कर लेनी पड़ी। अब भगवान खुद ही करने लगे। उन्होंने रामदास कपूर नामक के व्यापारी को प्रेरणा देकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और अपनी उत्तम से उत्तम सेवा की व्यवस्था कर ली। पर सनातन गोस्वामी उस मंदिर में एक दिन भी नहीं रहे। वो तो रुकते ही नहीं थे विलासता में कहीं भी। उनके बनते हुए मदन मोहन जी की सेवा छोड़कर चले गए और वृक्षों के नीचे बास का भजन करने लगे। उनके नाम से प्रेम था, अब भगवान को भी छोड़ गए उनके नाम के लिए। पर क्या यह इस प्रकार प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए उचित था? क्या प्रभु की साक्षात सेवा ही भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य और उसका परम अभिष्ट नहीं है? सेवा ही परम अभिष्ट है, यह सच है। पर प्रभु की जिस प्रकार की सेवा मानसी भजन होती है, उस प्रकार की सेवा वैदिक शक्ति के बाह्य उपकरण से संभव नहीं है। मानसी भजन में आप जो अर्पित कर सकते हो वो बाह्य रूप से नहीं कर सकते, इसलिए वो मानसी सेवा में ज़्यादा संलग्न रहते थे।
मानसिक चिंतन में भक्त स्वतंत्र होता है दिव्य से दिव्य उपकरणों का प्रभु की मनचाही सेवा करने को। वह सेवा उतनी सुंदर और रसमय हो ही नहीं सकती। उस बड़ी सेवा के लिए छोटी सेवा का त्याग करना पड़ता है। तभी न माँ यशोदा स्तनपान कराते गोपाल गोद में उतार कर उनके लिए औरतें दूध को उफनते देख भाग चली गई थी। अब गौरांगदास बाबा का वैराग्य इतना तीव्र हो गया कि उनका एक स्थान पर बहुत दिन रहना असंभव न रहा। वे कंधे पर गुदड़ी और हाथ में कलू वाले गोवर्धन चल पड़े। एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते, एक दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। संध्या समय एक बार पास के गांव में जाकर मधुकरी मांग लाते, कभी जंगल के पास साग पात खाकर ही रह जाते, कभी वह भी नहीं। कभी कई दिन लगातार निराहार बीत जाते, कुछ खाते नहीं थे। ब्रजवासियों ने एक ही अवस्था में कई दिन तक पेड़ के नीचे पड़ा देख मधुकरी वहीं पहुंचा देते। कई बार वह भी उनके सामने ज्यों की त्यों रखी रह जाती, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। तब ब्रजवासी उन्हें अपने हाथ से भोजन कराते। कभी उनके शरीर में लंगोटी भी उतर जाती और उनका उसको पता ही नहीं रहता। एक बार ऐसी नग्न अवस्था में वे मधुकरी के लिए ग्राम में चले गए। बालक उन्हें देखकर धूल फेंकने और कंकड़ मारने लगे, पागल समझकर। किसी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाते, राधेश्याम। एक ब्रजमाई ने दरवाजा खोला, पर खोलते ही बंद कर दिया और क्रोध से कहा, ज्ञानी बावरे, जा यहाँ से। गौरांगदास जैसे अनन्य प्रेमी भक्ति के लिए ज्ञानी बावरे से बड़ी गाली और क्या हो सकती थी। पर वह गाली सुनकर उन्हें तुरंत इस बात का पता न चला कि कोई ब्रजमाई उन्हें प्यार से रोटी दिया करती थी। उसकी आज गाली देने का कारण क्या था। दिव्योन्माद की अवस्था में बाबा अधिकर जंगलों में विचर करते। उनके संगी साथी होते केवल ब्रज के कल्पतर, जिनसे वे अत्यधिक स्नेह करते। कल्पतर उन्हें स्नेह करते, उनसे बातें करते और भांत भांत से उनकी सहायता करते। एक बार शीतकाल में अवकाश में बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी, वृष्टि भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। बाबा नग्नावस्था में थर थर काँप रहे थे। एक बड़े वृक्ष की खो में जा बैठे, प्रिया प्रीतम की याद में अस्वचन करते रहे। उसी समय सामने एक वृक्ष की आवाज आई, देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आए हैं, इन पर नेक कृपा करो। उत्तन उस वृक्ष ने उसकी खो में महात्मा बैठे थे, वह नेक आप ही कृपा करो ना। तब सामने वाले वृक्ष से एक और मोर उतर कर आया और महात्मा के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो गया। एक और मोर उतर कर आया और पहले वाले मोर के बगल में पंख लाकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार कई मोर आए और महात्मा के सामने गोलार्धन पंख फैलाकर खड़े हुए। इतने में महात्मा क्या देखते हैं कि एक नीलमणि किसी कांतियुक्त बालक मस्त पर मोर पिच्छ धारण किए हुए त्रिभंग मुद्रा में मोरों के सामने बीच में खड़ा बांसुरी बजा रहा है। एक दिन मधुकरी से लौटने में देर हो गई। वे कुटिया में जाकर लेटे रहे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी समय पास के पाकर के वृक्ष से आवाज आई, औरंगदास आज पाठ नहीं करोगे। औरंगदास ने कहा, आज अंधेरा हो गया है, दियावती कुछ है नहीं, किसे देखकर पढ़ूंगा। कुटिया में जाकर देखो, आले मोमबत्ती और दियसली रखी है, मोमबत्ती जलाकर पाठ करो ना। वृक्ष ने कहा। तो वृक्षों से ऐसी बात करते थे। बाबा भीतर गए तो देखा सचमुच एक बड़ी सी मोमबत्ती और दियसलाई आले में रखी थी। उन्होंने तुरंत मोमबत्ती जलाकर पाठ आरंभ कर दिया। बाबा को अपने दुख दर्द की तो बात ही क्या होती, ब्रज के तरुलताओं से भी बात करते। कोई भी बात होती वृक्षों से तरुलताओं से बात करते थे। ऐसे सिद्ध थे वो, वृक्षों से बात कर लेते थे। कभी कभी उनसे चिपट कर रात भर रोते रहते। अपनी शेष अवस्था में अपने शिष्यों से कहा करते थे, ब्रज के तरुलताओं को साधारण मत समझना, ये सभी कल्प तरु हैं। इनसे चिपट कर यदि कोई अपने मन की बात कहता है तो वो सुनते हैं। बाबा के मुख से हरिकथा सुनने का लोभ ब्रज के तरुओं को ही नहीं रहता। ब्रज के ठाकुर उनकी कथा सुनने को लालायित रहते थे। सन 1922 के कार्तिक मास में उन्होंने ब्रजवासियों के आग्रह से स्वामी ग्राम के मंदिर में 20 दिन तक वृंदावन महिमा का पाठ किया। अंतिम दिन पाठ शेष रह जाने के अंत जाने का निश्चय किया। उसी दिन रात में पुजारी को स्वप्न हुआ। मंदिर के ठाकुर ने उनसे कहा, मुझे गोरखदास का पाठ बहुत अच्छा लगता है, उनसे कहो ना 5 दिन और मुझे कथा सुनाएं। पुजारी ने जब उनसे उस अपनी बात कही तो उन्होंने 7 दिन और मंदिर में कथा कहकर ठाकुर की मनोच्छा पूर्ण की। एक बार उन्होंने किसी ग्राम में 5 दिन कथा कही। 5वें दिन पाठ समाप्त कर अगले दिन वहाँ चले जाने का निश्चय किया। उसी दिन रात्र में उन्होंने स्वप्न में देखा कि गांव में मधुकरी के लिए निकले हैं। जिस घर में भी जाते हैं उसके द्वार पर प्रिया प्रियतम भिक्षा लेने देने के लिए खड़े रहते हैं। वो एक दूसरे को जबरदस्ती करके एक दूसरे को डालते रहते हैं, होड़ कर करके। एक दूसरे होड़ करते वो चोली में हंस कर बार बार भिक्षा डालते हैं और कहते हैं, ले बाबा ले बाबा।
दूसरे दिन उस गांव से तुरंत जाने का विचार छोड़ दिया। सोचा जहाँ भिक्षा देने प्रिय प्रीतम में ऐसी होड़ है, वहाँ कुछ दिन और रहकर भिक्षा क्यों न की जाए। ग्रीष्म काल में दोपहर के समय एक दिन बाबा गौरंगदास जी बरसाने के लिए पांडर वन में पेड़ के नीचे लीला स्मरण में तन्मय थे। उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उस समय एक बड़ा सर्प उनकी छाती पर चढ़ गया, कुंडली मार कर बैठ गया। कुछ दूरी पर ग्वाल गायें चरा रहे थे। उन्होंने देखा तो चीखने लगे, अरे बाबा साहब, ओ बाबा साहब, खा जाओ। बाबा ने आंखें खोली तो देखा उस विषधर सर्प को फन निकालकर छाती पर बैठे। उन्हें प्रेरणा हुई कि अनंत भगवान पधारे हैं कृपा आशीर्वाद करने। उन्होंने मन ही मन उनकी स्तुति की और प्रेम से फन पर हाथ फेरा। सर्प ने फन उठाकर उनकी ओर देखा और धीरे धीरे रेंगता हुआ वन में चला गया। अन्नत देव का आशीर्वाद शीघ्र फलीभूत हुआ। गौरंगदास जी कभी कभी जगदीश बाबा के दर्शन करने वृंदावन जाया करते थे। इस घटना के तुरंत बाद ही वे उनके दर्शन करने गए। रात में उनकी शरण सेवा कर उनकी सैया के समीप भूमि पर सोए रहे। उस समय जगदीश बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने अपना चरण उनकी छाती पर रख दिया। चरण स्पर्श होते ही उन्हें श्री कृष्ण लीला के साक्षात दर्शन हुए। तभी से गौरंगदास बाबा को निरंतर लीला की स्वयं स्फूर्ति होती रहती। वे सदा एक अनवर्ची रस सागर में डूबते उतराते। एक दिन वे गिरिराज की परिक्रमा करते समय राधा कुंड पहुंचे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। एक साधु विनीत भाव से प्रार्थना कर उन्हें अपनी कुटिया में ले गया। सुंदर स्वादिष्ट भोजन करा कर और रात को विश्राम करने के लिए उनसे बोला कि यहीं ठहर जाओ। जब विश्राम कर रहे थे, एक स्त्री आकर उनकी चरण सेवा करने लगी। स्त्री का स्पर्श पाते हुए चौंक पड़ी और क्रोध से उसकी ओर देखने लगे। स्त्री भयभीत होकर उठकर चली गई। थोड़ी देर में वो साधु आया और खुलकर उनसे बातें की। इस बाउल संप्रदाय का था। वो बाउल संप्रदाय का था साधु, जिसमें स्त्री संग साधना का मुख्य अंग समझा जाता है। बाबा ने उस मार्ग को अत्यंत घृणित और ताजमता को उसकी भर्त्सना की। अब उसे चिंता हो गई कि अगर इसको मेरा पता लग गया है, मेरी सब जगह कहेगा तो मेरी बेइज्जती होगी और यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वो सीधा जगदीश बाबा के पास पहुँच गया और जगदीश पास आकर बोला, आपको अपने गोपाल पर बहुत विश्वास है, आप उसके गुप्त जीवन के बारे में नहीं जानते। वह छिपकर स्त्री संग करता है। जगदीश बाबा को विश्वास नहीं हुआ, पर उन्हें गोपाल की ओर से चिंता हो गई, क्योंकि उन्होंने इस दुष्ट का संग किया था। परिणाम यह हुआ कि श्री गोदास को लीला स्फूर्ति बंद हो गई। वे आसमान में बैठकर बहुत ध्यान लगाए, पर लीला की कोई स्फूर्ति नहीं होती। उनकी वही अवस्था हो गई जैसे कृपण व्यक्ति का पैसा चला जाए या फिर पानी से मछली को निकाल दिया जाए, ऐसे तड़पने लगे। व्याकुल होकर वे दोपहर कड़ी धूप में गिरिराज की परिक्रमा को चल दिए। दिन भर परिक्रमा कर गिरिराज से प्रार्थना करते रहे। संध्या समय क्लांत हो उद्धव कुंड की सीढ़ियों पर लेट गए। आंख लग गई। यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लुढ़क कर कुंड में जा गिरते। किसी ने गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर लिटा दिया। उसी समय उनकी निद्रा भंग हुई, पर पता न चला कि किसने उठाकर उन्हें सही जगह लिटा दिया है। दूसरे दिन वे वृंदावन गए जगदीश बाबा के पास। उन्हें देखते हुए क्रोध से बोली, मूर्ख की तरह जहाँ तहाँ लेट जाता है, ये भी ध्यान नहीं था कहाँ लेटना चाहिए कहाँ नहीं लेटना चाहिए। वे समझ गए कि उन्होंने कल में उन्हें उद्धव कुंड से सीढ़ियों से उठाकर दूसरे उन्होंने उठाया सुलाया था। तब उन्होंने राधा कुंड उस साधु से मिलने का और अपनी लीला विस्मृति का सब हाल कहा। हृदय कंठ से कहा, आशीर्वाद की प्रार्थना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पर बिना जाने हर किसी का संग करने और हर किसी का अन्न खाने का निषेध कर दिया। किसी के साथ में मत रहना और किसी का हर चीज़ का भंडार मत खाना। तभी से उन्हें फिर से लीला स्फूर्ति होने लगी। सन 1924 की बाढ़ के समय पंडित रामकृष्ण दास बाबा वृंदावन में दाऊ जी की बगीचे में रहने लगे। गौरंगदास भी वृंदावन आकर दाऊ जी की बगीचे के निकट शाहजहाँपुर के बगीचे में रहने लगे। पंडित बाबा के आदेश से उन्होंने दाऊ जी बगीचे में श्री वृंदावन महिमामृत की कथा आरंभ की। कथा सुनने बाबा हंसदास जी, बाबा माधवदास जी, बाबा राधिकादास जी, बाबा वैश्वदास जी और अमोलकर शास्त्री आदि वृंदावन के सभी प्रसिद्ध महात्मा जाया करते थे। मथुरा से अनेक भक्त नित्य आते। कथा के समय अष्ट सात्विक भाव सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहकर अलौकिक प्रभाव वृद्धि करते। नेत्रों से असुधार बहती रहती, जो लीलाओं के हृदय से सींच कर कथा के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने में सहायक होती। अब श्री प्रबोधानंद सरस्वती के मूल श्लोकों की व्याख्या के साथ विभिन्न वाणी ग्रंथों में प्रसंगानुकूल वाणियों से अपने मधुर कंठ से आवृत करते, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे रसिकाचार्य स्वयं अपनी जिह्वा पर आरूढ़ हो गए हों। बीच बीच में जिस लीला की कथा वे कहते, उसका विषय साक्षात उनके दिव्य चक्षुओं से निकलता रहता, उनके सामने आ जाता।
वे उसे रसवादन में तल्लीन हो मूर्ति के समान बैठे रह जाते। कथा बंद हो जाती। श्रोतागण इंतजार करते कब वाय ज्ञान होगा और कथा फिर से आरंभ की जाएगी। दाऊजी बगीचे इस कथा से अलौकिक उस समय की कुछ और अलौकिक घटनाओं से प्रतीत होता है, जिसका आज भी उस समय के कुछ श्रोता वर्णन करते हैं। नित्य कथा के समय एक अजगर न जाने कहाँ से आकर बगीचे की मेड़ पर बैठ जाता था और कथा समाप्त होती वापस चला जाता था। पंडित बाबा कहते थे कि कोई महापुरुष हैं जो नित्य कथा सुनने आते हैं। जिस स्थान पर कथा होती थी वहाँ एक नीम के पेड़ की डाल कथावाचक के सिर पर इस तरह झुकी रहती थी। संध्या समय जल्दी अंधेरा हो जाता था, जैसे कथा बीच में बंद करनी पड़ती थी, जल्दी बंद करनी पड़ती थी। श्रोतागण मन ही मन दुख पाते। एक दिन समय जब कथा हो रही थी उस डाल पर अपने आप टूट गिर गई। एक दिन कथा के समय लोग यह देखकर चकित रह गए कि आकाश से बड़े बड़े पुष्प जो रूई के गोले की तरह सफ़ेद और देखने बड़े आकर्षक हैं, कथा के स्थान पर गिर रहे हैं। लोग एक बार पुष्पों की तरफ देखते और एक बार पंडित बाबा की तरफ। पंडित बाबा ने कहा, देखते हैं क्या हो, गौरांगदास की कथा में देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बाबा औरंगदास एक बार गुरुदेव के दर्शन करने कलकत्ते गए। उनके आदेश से वहाँ की एक हर कथा में हरिनाम की महिमा का प्रवचन करने जाना था। हरिनाम की महिमा कहते कहते वो आवेश में बड़े प्रभावशाली ढंग से कहने लगे, नाम में नामी से भी अधिक शक्ति है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो नाम की शक्ति से न हो। मरा हुआ व्यक्ति भी नाम की शक्ति से जीवित हो सकता है। जहाँ नाम या उसकी महिमा गान होता है वहाँ काल भी जाते हुए भय खाता है। ठीक उसी समय पास के वृक्ष से एक पक्षी का मृतदेह उनके सामने आ गिरा। सभी को लगा जैसे काल ने हरिनाम को चुनौती दी है। उस समय उनके हृदय में अकपूर भाव का संचार हुआ, जिसका उन्होंने किसी अवसर पर अपने अंदर भक्तों से इस प्रकार वर्णन किया। यूँ तो जब मैं किसी के दुख को देखकर व्याकुल होता तो भगवान से प्रार्थना करता, पर उस बार भगवान नाम को कलंक लगते देख मुझसे रहा न गया। क्योंकि जो कह रहे थे भगवान नाम इतनी शक्ति का जीवित करते थे मुर्दे को, उनके सामने पक्षी मुर्दा होकर आके गिर पड़ा। तो एक उन्होंने सोचा मुझे चैलेंज दिया है काल ने। मैंने संकल्प किया ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं एकटक पक्षी के मृतदेह की ओर देखता रहा। बस मुझे लगा कि मेरे सीने से उस पक्षी के देह में इंजेक्शन लग रहा है और कुछ ही क्षण में उसके देह में स्पंदन हुआ और उड़कर फिर वो डाल पर जा बैठा। लगभग 35 वर्ष गुरुदास बाबा को प्रेमोन्नति की अवस्था में विचरण करते भी थे। शेष अवस्था में वृंदावन में रमण रेती स्थित अपने काका गुरु के आश्रम में रहने लगे, जिससे वो उनकी समाधि है। आश्रम के नीम के वृक्षों की शोभा निराली है। इससे बाबा का अच्छे सौहार्द हो जाना स्वाभाविक है। इनके नीचे बैठकर उन्होंने कई बार ब्रज की लीला का कहते ब्रज के महात्मा का वर्णन किया करते थे। कहते हैं तभी से उसकी प्रकृति बदल गई और उनकी डालियां झुकी रहकर ब्रज को चूमते दिखने लगी। इन नियमों के प्रकट स्वरूप के बाबा को दर्शन देते, इनसे वे बातें करते। वे कहीं भी जाते तो उनकी याद आती और अधिक दिन वहाँ नहीं रह पाते। लौटकर आश्रम आते तो अत्यंत प्रसन्न होते और कुशल मंगल पूछते वृक्षों से। एक बार जब बाबा आश्रम में टहल रहे थे, एक नीम के पेड़ की डाल को बार बार उठकर उसके सीने से नीचे से निकलना पड़ता था। बाबा ने अपने शिष्य मनोहर बाबा से कहा उस डाल को ऊपर की डाल से बांध देने को। मनोहर बाबा ने उसे बांध दिया। बाबा उस समय अपनी कुटिया के भीतर बैठे थे। डाल जैसे ही बांधी गई उनकी छाती में असह्य वेदना होने लगी। उन्होंने आवाज़ दी, मनोहर मनोहर। मनोहर बाबा दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बाबा, तूने डाल को बांध दिया है क्या? हाँ बाबा, खुल जाके। डाल के खुलते ही बाबा की वेदना शांत हो गई। दूसरे दिन जब वे आश्रम में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि किसी पेड़ के नीचे एक सुंदर सुकोमल नील वर्ण का बालक खड़ा है। उसने नेत्रों से अश्रु तक लुढ़क रहे हैं और उनकी ओर देखते कह रहा है, तू भी मुझे बांधेगा? बाबा कुछ दिनों से गुरुदेव की आज्ञा से दीक्षा लेने लगे। उनके अनेकों शिष्य हो गए। अक्सर उन्हें विपत्ति में देखकर उनका बात्सल्य उमड़ पड़ता था। उनका दूध करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। कभी कभी उन्हें काल के मुख से निकालकर नया जीवन भी देना पड़ता था, जिसे रामकृष्ण परमहंस देते थे। इस तरह ये भी करते थे। दूसरों के अपने शिष्यों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते थे और उनके शांत कर देते थे। उनके कृपापात मथुरा के डॉक्टर रामचरण को हैजा हो गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बाबा को सूचना मिलते हुए मथुरा चले गए, पर सीधे अस्पताल न जाकर अपने शिष्य लाला प्रभुदयाल के घर, वहाँ एक कमरे में अपने को बंद कर लिया। 1 घंटे तक उन्मत्त अवस्था में न जाने क्या क्या कहते हुए निकले और तेजी से अस्पताल की ओर जाने लगे। अस्पताल पहुँचे तब डॉक्टर रामचंद्र का शरीर नीला पड़ चुका था। अस्पताल नब्ज आसानी से पता नहीं चल रहा था। बाबा ने उनकी छाती पर हाथ रखकर 3 बार पुकारा।
तीसरी बार उनके मुख से कुछ शब्द निकलना जान पड़ा। बाबा ने कहा, रामचरण, मुझे छोड़कर चला जाएगा? सावधान, तुझे कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर रामचरण को बाबा के हाथ में सीने में जैसे करंट जैसा लगा और उनके अंदर शक्ति का संचार होने लगा। कुछ ही घंटों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। गुड़गांव के श्री अमरनाथ शर्मा एडवर्ड की पत्नी को किसी जोशी ने कहा था, तुम्हारे पुत्र की 7 वर्ष की अवस्था मृत्यु हो जाएगी। उसके 1 महीने बाद तुम्हें वैधव्य भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक 7 वर्ष की अवस्था में पुत्र का देहांत हो गया। तब तो उनकी पत्नी को चिंता होने लगी अपने पति के बारे में। तब उन्हें शर्मा तो विशेष चिंता हुई। वृंदावन जाकर बाबा से अपना दुख निवेदन किया। उनकी आंखों में अश्रुपात हो देख बाबा ने कहा, बेटी चिंता मत कर, मंगल में प्रभु मंगल करेंगे। 1 मास बाद शर्मा जी किसी के साथ रिक्शा पर जा रहे थे। रास्ते में आकस्मिक दुर्घटना से उनके साथी का प्राणांत हो गया और वे बाल बाल बच गए। ये उनकी कृपा थी अपने शिष्यों के प्रति। जयपुर के एसपी श्री काशीनाथ प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी पेट में बच्चा मर जाने के कारण अस्पताल में मरणासन पड़ी थी। लेडी डॉक्टर उनके कमरे से निकली और बड़ी उदासी से काशीप्रसाद से कहने चली गई, देख लें जाकर। उनका कहने का मतलब देख ले, अब बच नहीं पाएंगे। काशीप्रसाद का हृदय रो उठा। कुछ दिन पूर्व ज्योतिषी ने उनका दूसरा विवाह होने की बात कही थी। उन्होंने बाबा की याद करते हुए मन ही मन कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैंने अविवाहित रहकर प्रभु की सेवा में जीवन यापन करने का अपना संकल्प तोड़ा था। उनकी आज्ञा से शादी की थी, बाबा के कहने से नहीं। वो ब्रह्मचारी रहे थे। क्या अभी दूसरा विवाह करवाने की अभिलाषा शेष है? क्या इस संकट से उबारने के लिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी? उसी समय उनकी पत्नी की सांसें चल पड़ी और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। कुछ दिन उन्होंने स्वप्न में देखा गुरुदेव उनसे कह रहे हैं, लाली, अभी 9 नाव और खुलेगी, नवी में बैठ जाना, पार हो जाएगी। पार हो जाने का अर्थ मर जाना नहीं था, संसार सागर पार राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश कर जाना था। 9 वर्ष बाद उनका शरीर छूट गया। काशी प्रसाद ने स्वप्न में देखा कि यमुना के तीर पर श्री जी की सेवा के लिए हाथ में थाली लिए निकुंज में प्रवेश कर रही है। कभी कभी बाबा को प्रत्यक्ष रूप से दूसरों का रोज स्वयं लेकर भी उन्हें रोग मुक्त करना पड़ता था। लेखक की पुत्री सरोज को लंगड़ाते देख उन्होंने पूछा, लाली, तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं बाबा। नहीं, तू छिपा रही है, उन्होंने कहा। उसी समय उसकी टांग का दर्द ठीक हो गया। बाबा की अपनी टांग में दर्द होने लगा। उसका दर्द अपने ऊपर ले लिया। एक बार लाला प्रभुदयाल जी बहुत बीमार पड़े। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अंतर्यामी बाबा जान गए कि अपनी अंतिम घड़ियां गिर रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्य ज्योतिराम जी से कहा, चलो प्रभुदयाल को देख आएं। जब वो पहुंचे तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि हाथ पैर हिलाने और दूर पलक भी नहीं उठा पा रहे थे। बाबा के कई बार स्नेह से पुकारने पर उन्हें 2-3 बार पलक उठाकर बाबा को देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता न कर, काल का पाप भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक स्वयं राधा रानी तुम्हें अपनी गोद में नहीं लेगी, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें ले जा सके। फिर उनकी छाती पर हाथ रखकर कुछ क्षण चुप बैठे रहे। एकदम उनके हाथ से बिजली का सा करंट लगा। उसी समय प्रभुदयाल जी की हालत सुधारने लगी और वे ठीक हो गई। इस घटना के तुरंत बाद बाबा की छाती के नीचे बाईं ओर पसलियों में दर्द होने लगा। ज्योतिराम जी ने पूछा, बाबा दर्द कैसे हो गया? बाबा ने उत्तर दिया, यह वही प्रभुदयाल के पास आया था काल का रूप में, चिंता न करो, चला जाएगा। स्वयं राधा रानी गोद में लेने की बात अपने आश्रित जनों के संबंध में अक्सर कहा करते थे। उनके शिष्य आगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री गोकुल नारायण व्यास के संबंध में यह बात प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई। शरीर छोड़ने के कुछ ही क्षण पहले उन्होंने अपने लड़कों से कहा, देखो राधा रानी पधारी हैं, आसन दो। दीक्षा देते समय बाबा शिष्य के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें राधा रानी की ओर बढ़ाते हुए नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते कहते, राधे करुणामयी, इसे अंगीकार करो। शिष्य को इस बात का बोध होता या न होता, पर उनकी भाव मुद्रा से स्पष्ट जान पड़ता था कि उस समय राधा रानी उनके सामने होती और शिष्य का हाथ उनके हाथ में होता। जिसे एक बार राधा रानी स्वीकार लें, उसे छोड़ और किसकी सामर्थ्य ले जाए उनको। कदाचित शास्त्रजनों के पाप स्वयं लेने के कारण ही बाबा जी का शरीर भी रुग्ण होने लगा। उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो गया। इस पर उनकी आंतरिक स्थिति से कोई संबंध न था। एक बार लेखक उनके निकट बैठा चिंता कर रहा था, बाबा जैसे निष्पाप नामपरायण सिद्ध महापुरुष को रोक धोक क्यों हुआ? कहते हैं कि हरिनाम जिसके पापों को ध्वंस करने की शक्ति रखता है, अपने जीव को सामर्थ्य ही नहीं जो कर सके, फिर बाबा का तो जीवन नाम में है। अंतर्यामी बाबा ने लेखक के मन की बात जान ली और बोले, रवि,
रवि ठाकुर का एक गान है कि लेखक कभी कहते हैं कि पथिक निर्जन मरु में अकेला चला जा रहा था। तूफान आता है, आकाश में काले बादल मंडरा रखते हैं, बिजली की तड़प और बादलों में गड़गड़ाहट से वह भयभीत होता है। काश वह इससे उल्टा सोचता। वह जानता कि काले बादलों के पीछे सुंदर रास नृत्य हो रहा है और कोई बीच में खड़ा खड़ा मंद मंद मुस्कुराते मुरली के मधुर स्वरों में आनंद बिखेर रहा है। यह सोच का फर्क था। बाबा की यही सहज स्थिति थी। कठिन से कठिन व्याधि में भी उनके प्राण श्री कृष्ण की लीलाओं में डूबे रहते। उनका हृदय आनंद से भरपूर रहता। एक बार उनकी पीठ में विषैला फोड़ा हो गया। ऑपरेशन के लिए मथुरा के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म देने का उपक्रम किया तो बाबा ने डॉक्टर से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑपरेशन करें। उसने डटे डटे ऑपरेशन किया, पर वह बाबा ने उप भी नहीं किया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पूछा, बाबा इतना बड़ा ऑपरेशन और आपको जरा भी कष्ट नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, कष्ट शरीर को हुआ होगा, मन दूसरी ओर लगा था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण बाबा को कभी कभी मूर्छा आ जाती। मथुरा के किशोरी रमन कॉलेज के एक अध्यापक ने उससे पूछा, बाबा आपको जब मूर्छा आती है तब कुछ भी सुध नहीं रहती? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं कुछ भी सुध नहीं रहती, पर राधा नाम नहीं छूटता। इसे पता चलता है कैसा भी कष्ट हो, उनकी सहज स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता था। भगवान नाम गुण लीला भगवान से अभिन्न। यदि भगवान नाम की विस्मृति न हो तो लीला की विस्मृति कैसे हो सकती है? पर उनका कष्ट देखकर लोगों को चिंता होना स्वाभाविक था। एक बार एक वैष्णव ने उनसे पूछा, आपकी प्रार्थना प्रभु ने न जाने कितने लोगों को रोग मुक्त किया है, पर आप स्वयं औषधियों पर निर्भर करते हैं, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, हमारा रागनों का भजन तत्सुखी भजन है। कृष्ण सुख ही हमारा भजन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने सुख के लिए अपने शरीर का भार हम उन पर कैसे डाल सकते हैं? रोग से मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना न कर औषधियों का सेवन करना ही ठीक है। यह भी तो एक भजन ही है, उन्हीं का विधान है। फिर भी गौरांगदास बाबा जी पर जो कुछ संकट पड़ा आता तो उनके गुरुदेव उनकी वैसी रक्षा कर दी जैसे आश्रमों की रक्षा करते हैं। एक बार दांत हड़वाने के पश्चात उनके गले में सेप्टिक हो गया। थोड़ी समय में उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। लार तक निकलना असंभव हो गया। गुरुदेव ने उन्हें कलकत्ते बुलवाकर अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। सब ने कहा रोग इतना बढ़ चुका है कि ऑपरेशन करना संभव नहीं है। तब वे उन्हें नवद्वीप ले गए। अपने गुरुदेव श्री राधा रमन चरण दास देव की मूर्ति के सामने उन्हें लिटा दिया और उनकी ओर देखते बोले, यह लो अपनी वस्तु, जी चाहे सो करो। कुछ देर रुक कर फिर बोले, क्या तुम्हारे मुर्दों को जिलाने और पेड़ की नचाने की बातें अब लोग पुस्तकों में पढ़ा करेंगे? ललिता दास जी जो वहाँ उपस्थित थी गुरुदेव की प्रसन्न मूर्ति को लच कर बोली, जिस स्थान पर ऐसी प्रसन्नता की मूर्ति विद्यमान है वहाँ या कोई अमंगल हो सकता है? उसी समय श्री गौरांगदास बाबा ने देखा कि श्री राधा रमन चरण देव उनके निकट खड़े होकर पूछ रहे हैं, गौर तुझे क्या हुआ? उन्होंने मुझे झुलाकर कहा, देख नहीं रहे हो क्या हुआ? परम दयालु श्री राधा रमन चरणदास ने तब उनके गाल पर हाथ फेरा। हाथ फेरते गले की सूजन फट गई, मवाद की नदी बहने लगी। कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ वृंदावन लौट आए। इस बीच ललिता दास जी का गोलोक गमन हो गया। बाबा गौरांगदास ने उनका विच्छेद सहन न हुआ। उन्होंने परम गुरुदेव श्री राधा रमन चरणदास को याद किया। उनके सन्मुख होते उन्होंने प्रण रोष में भरकर अभियोग किया, आपने दीदी को क्यों ले लिया? वे बोले, वो आना चाहती थी, मैं क्या करता? कौन जाने गौरांगदास जी को भी इच्छा हो गई हो दीदी से जा मिलने की। कुछ दिन बाद वे फिर बीमार पड़े। हालत कुछ अधिक खराब होती दिखने लगी तो डॉक्टर गोकुल नारायण व्यास उन्हें अपने घर आगरा ले आए। वहाँ भी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हुआ। 15 दिन बाद जब यह भय होने लगा कि उनका शरीर आगरा में न छूट जाए तो वे अपनी गाड़ी में वृंदावन जा पहुँचे आ जाए। जिस समय वो गाड़ी में वृंदावन जा रहे थे उनके शरीर में चेतना के कोई वाय लक्षण नहीं नजर आ रहे थे। उसी समय कलकत्ते में श्री रामदास बाबा जी महाराज सेवा पूजा के अपने नित्य क्रम से एक करके बहुत सी प्रसादी वस्तुओं का सेवन कर रहे थे। भाविष्ट हो एक ही वस्तु का बार बार सेवन, बीच बीच में चौंकने लगे। एक ही चीज़ को खा रहे थे, दूसरी को हाथ ही नहीं रहा थे, तो ध्यान में थे। पास में बैठा सेवक जो उन्हें प्रसादी वस्तुएं देता जा रहा था बोला, यह तो आप सेवन कर चुके। तब उन्होंने आवेश में कहा, अरे गौरांगदास जा रहा है, देखो कैसे चला जाएगा मुझसे पहले। इधर गौरांगदास को चेतना हो गई और स्वास्थ्य बिना किसी उपचार के अपने आप ठीक हो गया। लगभग 1 वर्ष बीत गया।
कुछ दिन गौरंगदासी आश्रम की खुली हवा में एक नीम के नीचे महाप्रभु के कुछ पद गा रहे थे। गाते गाते वे भाव समाधि में डूब गए। सेवकों ने देखा कि उनका मुखारबिंद किसी दिव्य अनुभव के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। उसी समय वे महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु ने अपने कर कमलों से उनका हाथ पकड़कर उन्हें नित्यानंद प्रभु के चरण में समर्पित कर दिया। कुछ ही दिन बाद सन 1943 में अगहन मास की कृष्ण चतुर्दशी को श्री रामदास बाबा जी महाराज कलकत्ते में अपने आश्रम में पूर्ण स्वस्थ अवस्था में रात 2 बजे सैया पर उठे। हाथ मुंह धोकर पूजा के आसन पर बैठे। सब आश्रमवासियों को बुलाकर कहा, मुझे ललिता दीदी बुला रही हैं, मैं जाऊंगा, तुम सब कीर्तन करो। साथ ही उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। भजनताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। कीर्तन ध्वनि नीरव रात के शांत वातावरण में गूंज रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने हुंकार भरी, महावीर राधा रमण, महावीर राधा रमण, और वे अपने दिव्य लोक में गोलोक में गुरुदेव श्री राधा रमण चरणदेव की और अपनी गुरु बहन ललितावती से जा मिले। उसी दिन गौरंगदास बाबा के शिष्यों ने सुना और उन्हें यह कहते सब गया, मेरा बल बुद्धिया सब गया। उसी समय उनका अन्न जल छूट गया। वे अचेतन अवस्था में गंभीर मुद्रा में रहने लगे। धीरे धीरे चेतना विलुप्त लोप होने लगी। ऐसी स्थिति उनके प्राण पखेरु किसी भी समय श्री गुरुदेव का अनुगमन कर सकते थे, पर यह कार्य तो स्वयं महाप्रभु ने पहले अपने ऊपर ले रखा था। वे किसी सुमुहूर्त की प्रतीक्षा में थे। सुमुहूर्त भी आया। अगहन मास था 1943 शुक्ला एकादशी। उस दिन भी शरतकालीन सूर्य की किरणें आश्रम के कोने कोने में व्याप्त थीं, पर वह आश्रम में दूर दूर से आए भक्तों के हृदय में छाए अंधकार को स्पर्श नहीं कर सकी। नीम के वृक्षों की शोभा उस दिन पहले जैसी थी, पर वह लग रहा था जैसे सुंदरी के श्रृंगार की सी उनके हाथ माथ पे बिंदी मिट चुकी हो, जिसे दुल्हन ने संवारने वाला उसे सदा के लिए छोड़कर जा चला गया हो। वह कुसुम उसके प्रकट स्वरूप से वह स्थली महका करती थी। अब वहाँ कहाँ उसे महाप्रभु ने स्वयं अपने कर कमलों से समर्पित कर दिया था। नित्यानंद गुरुदेव अपने चरणों में ले लिया था। ऐसे थे श्री गौरंगदास बाबा जी, जिन्हें जगदीश बाबा गोपाल कहकर पुकारते थे। जय श्री कृष्ण।